हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा। तो आज मैं बताने जा रही हूँ 2023 में जो हमारी अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है एलटी असिस्टेंट टीचर एग्जाम उत्तराखंड की, जो कि यूके ट्रिपल एससी में ऑलरेडी उन्होंने दे दिया है कि हमारी नवंबर में ये वैकेंसी निकलेगी और एग्जाम इसका होगा मार्च में। अब क्योंकि इससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो 2020 में आई थी, तो 3 इयर्स तो कंप्लीट हो ही गए, तो वैकेंसी तो 100% आनी है। अब ये है कि जो अभी उसने दिया है टेंटेटिव की नवंबर में है, तो हो सकता है नवंबर के बाद भी आए, बट आपको एक गैप मिलेगा बस। लेकिन आप सोचिएगा कि विद इन 3 मंथ तो एग्जाम हो ही जाएगा, तो आप अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो आप 100% इस बार सिलेक्शन आपका निश्चित है। तो इस वीडियो में मैं आपको बुक्स भी सजेस्ट करूंगी और आपको तैयारी कैसे करनी है वो भी बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो अगर पसंद आई तो आप सभी से रिक्वेस्ट है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग इसे शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी इससे हेल्प हो सके। क्योंकि देखिए हमें एक सीट चाहिए तो उसके लिए हमने मेहनत करनी है। एक बार पूरी वीडियो को देखिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अक्सर मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं होता। पढ़ते भी बहुत हैं, बहुत घंटे की हमने पढ़ाई की थी और पूरा सिलेबस भी पढ़ दिया था, लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका रीजन है आपको स्ट्रेटेजीज नहीं पता है कि कैसे एग्जाम आएगा, कैसे क्वेश्चन पेपर्स आएंगे और तैयारी कैसे करनी है। देखिए आपने क्या है ना, पहाड़ जैसा नहीं पढ़ना है, आपको वो चीज पढ़नी है टू द पॉइंट जो एग्जाम आ सकती है, और वो बताऊंगी मैं किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। कंप्लीटली फुली गाइड करूंगी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। और अगर आप 100% मुझे फॉलो करोगे पूरी तरीके से तो ये श्योरिटी है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज अक्सर बच्चों का आता है कि मैम हम एग्जाम कैसे क्वालिफाई करें, आपने कैसे किया, हम कैसे करें। तो आप लोगों से मैं कहूंगी कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं जो मैंने भी की और जिससे मेरा सिलेक्शन हो गया। और ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारा पढ़ा था, मैंने कम पढ़ा था और कम में ही, लेकिन मैंने सारी चीजें कवर की थी। तो वही मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से सिलेक्शन हुआ है, चाहे एलटी हो या लेक्चरर हो। तो सबसे पहले आप सभी लोग क्या करेंगे, जो आपका सिलेबस होगा चाहे वो एलटी साइंस हो या जो भी हो, आप उस सिलेबस को क्या करें, अच्छे से देख लें क्या क्या टॉपिक्स इसमें हैं। फिर आप क्या करेंगे, आप शेड्यूल बनाएंगे कंप्लीटिंग द सिलेबस। जो भी आपको सिलेबस दिया होगा उसके अनुसार हर सब्जेक्ट को कवर करते हुए एक टाइम टेबल बनाएंगे और उस टाइम टेबल में टाइम लिखेंगे कितना कितना घंटा आप किसे दे रहे हैं और एक दिन में हम कितना टॉपिक पढ़ेंगे, बॉटनी का कितना, जूलॉजी का कितना, केमिस्ट्री का कितना, और कब तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो रहा है। पूरा कोर्स का मतलब जब से पढ़ रहे हैं और पेपर होने से मतलब 20 दिन पहले तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, 20 डेज बिफोर। ठीक है, तो आपने शेड्यूल बनाने, टाइम टेबल बनाने सिलेबस के अकॉर्डिंग, और ध्यान रखें सिलेबस का एक भी टॉपिक ना छोड़े। नेक्स्ट, कलेक्ट द लर्निंग मटेरियल फॉर स्टडी। अब आपने क्या करना है, जो आपको सिलेबस दिया है उसमें जो भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आपको कहाँ कहाँ वो चैप्टर्स मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, लर्निंग मटेरियल आपने क्या करना है, कलेक्ट करना है। चाहे वो बुक्स हो, टेस्ट सीरीज हो या फिर एमसीक्यूज वाली बुक्स हो, ऐसे आपने कलेक्ट कर लेना है, वो हम सब प्रोवाइड कराएंगे आपको। उसके बाद नेक्स्ट है मेक शॉर्ट नोट्स एंड रिवाइज इट कंटिन्यूअसली। जो भी आपने लर्निंग मटेरियल कलेक्ट किया है स्टडी के लिए, आपने क्या करना है, पढ़ना है और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ऐसे डिटेल नहीं लिखनी, शॉर्ट शॉर्ट चीजें लिखनी है कि आपके लिए इजी हो, और उसको रिवाइज करना है कंटिन्यूअसली। और एक चीज मैं और कहूंगी कि आप क्या करें, कलर्ड नोट्स बनाएं। क्या बनाएं, कलर्ड नोट्स। कलर्ड नोट्स जब आप एग्जाम के पास पहुंचेंगे तो आपको पढ़ने में और रिवीजन करने में बड़ा अच्छा लगेगा। तो मेरा मानना है कि कलर्ड नोट्स बनाएं, आगे को भी आपके काम आते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंटिन्यूअसली इन वीक। आपने क्या करना है, मतलब मेरा तरीका जो है आप अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको क्या करना है, पूरे हफ्ते पढ़ाई करनी है टाइम टेबल के अनुसार, और एक हफ्ता कंप्लीट होने के बाद जितना भी आपका सिलेबस हुआ, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री या मैथ्स वालों का मैथ्स या फिजिक्स में जितना भी हुआ, आपने संडे को क्या करना है, उसके कम से कम 100 क्वेश्चन लगाने हैं। मतलब ये सोचिए कि 51 सब्जेक्ट में, मिनिमम 51 सब्जेक्ट में आपने कहीं से भी ढूंढ के लाने, नेट से ढूंढने, बुक्स से ढूंढने, ऑब्जेक्टिव या टेस्ट सीरीज कहीं लगानी है, उसमें क्या करना है, क्वेश्चन करने हैं। फिर आप देख लीजिए कि मैं कितने क्वेश्चन कर पाया, तो समझ लीजिए आप जितना, अगर 100 क्वेश्चन थे, 100 में से आपने 50 लगाए तो आप समझ लिया 50% आप क्वालिफाई करने लायक हो गए हैं। आपने 80 लगाए तो आप 80% चांस है कि आप क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये अपना असेसमेंट आप करते रहें, इवेल्युएशन करना बहुत जरूरी है, तभी तो आपको टेंशन होगी और आप मेहनत करेंगे, है कि नहीं। नेक्स्ट है टीच योर फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स व्हाट यू हैव रीड ग्रुप स्टडी। देखिए मुझे जो लगता था, जो चीज मैं पढ़ती थी ना वो मुझे बहुत कम समझ में आता था, लेकिन जो मैं पढ़ाती थी वो मुझे ज्यादा समझ में आता है। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। तब मैं कह रही हूँ कि जो भी आप पढ़ें उसे
जब भी आपको टाइम मिले, हफ्ते में एक बार या डेली कर सकते हैं तो वो अच्छी बात है। फ्रेंड्स हैं तो क्या करें, टॉपिक जैसे जैसे आपने पढ़ा एक दूसरे के साथ आप क्या करें कि एक एक टॉपिक बांट दें सबको, कि तू ये पढ़ाएगा मैं ये पढ़ाऊंगी, ऐसे करके डिसाइड कर लिया कि हम सभी लोग मिलके ये टॉपिक पढ़ाएंगे। जब आप पढ़ाते हैं ना, आप टीचर बनते हैं, तो आपकी जो नॉलेज जो भी आपके दिमाग में जाएगा आप पढ़ाने वाला, वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो जो भी पढ़ा है वो अपने सिबलिंग्स को, अपने फ्रेंड्स को पढ़ाएं। तो टीचिंग बहुत अच्छी चीज होती है, उससे नॉलेज ज्यादा गेन होती है बजाय पढ़ने की। और एट लास्ट आपने क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन तो करते रहना है, और एग्जाम होने के 20 डेज बिफोर आपने क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट कर लेना, ताकि बचे हुए 20 दिन में रिवीजन हो सके। ठीक है, और एट लास्ट जो बहुत जरूरी है, देखिए आप हेल्दी रहेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं अरे हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, इतना गड़बड़ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ऐसा करके नेगेटिव चीज ज्यादा लाते हैं। तो आप केवल इतना सोचिए कि मुझे एक सीट चाहिए, 657 सीट्स हैं, उसमें से केवल एक सीट चाहिए। तो एक सीट के लिए तो मेहनत करनी है आपने, आपको और लोगों को नहीं देखना, आपने एक सीट देखनी, क्योंकि आपको तो एक सीट चाहिए ना, तो उस एक सीट के लिए मेहनत करें। तो वही मेरा भी है, मेरे भी किसी फ्रेंड्स ने कहा है कि आपको केवल एक सीट चाहिए, क्यों आपको टेंशन क्यों लेनी, तो उस एक सीट के लिए मैंने मेहनत की। तो आप लोग भी इसी तरीके से करें। अब देखें, मैं आपको बताना चाह रही हूँ स्ट्रेटजीज तो मैंने बता दी। देखिएगा यूट्यूब्स के मेरी वेबसाइट भी है, और टीचमेंट से भी मैं पढ़ाऊंगी। तो अगर आप लोग बैच लेना चाहते हैं तो हमारे स्टूडेंट ज़्यादा जुड़ेंगे, तो कम कॉस्ट में आपको पूरा सिलेबस और बहुत ही ट्रिक्स के साथ, आप मेरी एक बार यूट्यूब में वीडियोस देखिएगा सभी, कि आपको लगेगा कि बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जाएगा। तो शुरू से लेके लास्ट तक आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा, चाहे वो केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो या जूलॉजी हो। तो आपने क्या करना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपको LT बैच की तैयारी कराई जाए, कुछ मिनिमम अमाउंट जो भी होगा वो हम फिक्स कर लेंगे। तो आप लोग क्या करें, जो एक ग्रुप बनाया है आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करें। टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप होगा। तो फिर हम उसके बाद जब स्टूडेंट्स हमारे जुड़ जाएंगे और इंटरेस्टेड होंगे तो मैं उनको टीचिंग भी कराऊंगी। और हम जब कराएंगे तो मैं तो टू द पॉइंट इस तरीके से कराऊंगी कि आपको बहुत डिटेल सा नहीं पढ़ना पड़ेगा। और मैं एक बुक से नहीं पढ़ाती, मैंने तो आपको बहुत कम बुक्स बताई हैं। जब मैं अपने नोट्स और पढ़ाती हूँ तो मेरे पास 5-6 बुक्स होते हैं, ताकि कोई भी टॉपिक हमारा छूट ना जाए, इसलिए मैं एक एक चीज देखते हुए चलती हूँ। तो अगर आपको हमसे बैच लेना है LT साइंस की तैयारी के लिए, LT साइंस का मैं करा सकती हूँ, मैथ्स का तो नहीं हो पाएगा टाइम। तो LT साइंस की मैं सोच रही हूँ कि अगर बच्चे हो जाते हैं हमारे पास, स्टूडेंट्स ऑनलाइन मिल जाते, तो हम एक बैच करवाएंगे। तो आप लोग एक बार जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप वो दिया है उसमें ज्वाइन हो जाइए, और साथ ही साथ जो हमारा टीचमेंट का ग्रुप बना हुआ है, टीचमेंट में से हम पढ़ाएंगे, तो आप उसमें भी ज्वाइन हो जाइए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। एक जो है टीचिंग एप्टीट्यूड भी हम पढ़ाएंगे इसमें, तो आप डोंट वरी, आपका पूरा कोर्स कराया जाएगा अच्छे से। और ये मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ कि आपने प्रॉपर मेरी तरीके से, जैसे मैंने कहा है, जैसे मैं पढ़ाऊंगी 100% उसको फॉलो किया, तो आप 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक चीज और बता रही हूँ, मैं टेस्ट सीरीज सारी चीजें मैं दूंगी आपको। क्वेश्चन जो 50 हो, 100 हो, 150 हो, 200 हो, सारे क्वेश्चन मैं दूंगी, आपने वो क्वेश्चन लगाने हैं। और आपको एक फिक्स टाइम मिलेगा, अपने आप वो सीरीज, टेस्ट सीरीज मतलब आपने लगानी है। ठीक है, देखिए टोटल वैकेंसी अभी तक जो UKSSC ने जो कैलेंडर निकाला है वो कहता है कि LT जो असिस्टेंट एग्जाम होना है LT का, इसमें टोटल 657 सीट्स आएंगी, लेकिन ये बढ़ भी सकती हैं, घटती तो नहीं है लेकिन बढ़ सकती हैं, ये चांस है, क्योंकि LT की काफी सीट खाली है। आप एलिजिबिलिटी तो आपको पता ही है, आप सभी B.Ed हैं, और इसके अलावा इसमें चाहिए आपको UTET या फिर CTET सेकेंड, इन दोनों में से कोई एक। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है सिलेबस की। सिलेबस में जो हम बात करेंगे साइंस की, और जो साइंस के टीचर बनेंगे वो उनको कवर करना होगा ZBC, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, ताकि आप उस तरीके से प्रिपरेशन करें। तो देखिए टोटल मार्क्स जो हमारे इस बार का है टेंटेटिव, अभी तो हम टेंटेटिव ही कहेंगे, वैसे लास्ट ईयर 100 मार्क्स का था, उससे पहले भी 100 का था, तो 100 का ही रहेगा, अभी कोई इसमें चेंज की बात नहीं कही है UKSSC ने। तो टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का ही रहेगा, जिसमें से टीचिंग एप्टीट्यूड 30 मार्क्स के रहेंगे, और जो इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन होंगे, इंटरमीडिएट लेवल के, उसमें केमिस्ट्री 10 मार्क्स की रहेगी, बॉटनी 9 और जूलॉजी 9, तो टोटल इंटरमीडिएट लेवल का 28 मार्क्स का आएगा। और ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो ग्रेजुएट लेवल के जो क्वेश्चन रहेंगे वो तीनों इक्वल है, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी 14 14 14, मतलब ग्रेजुएट लेवल में जो केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी है वो 42 मार्क्स की, इंटरमीडिएट पे 28 और टीचिंग एप्टीट्यूड 30 और टोटल मार्क्स 100। देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया तो है, लेकिन मैं आपको एक चीज और क्लियरली बता रही हूँ, जब मैंने क्वालिफाई किया था तो मैंने ये रियलाइज किया कि, और या उसके बाद वाला भी अभी जो आया था 2020, मेरा 2018 वाला क्लियर हुआ था, तो 2020 में आया था, और जो मेरे टाइम पे आया था 18 में, उसमें भी मैंने देखा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है ये सही नहीं है। मुझे ये लगा केमिस्ट्री के 24 में से ज्यादा मार्क्स, जैसे देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री के टोटल कितने हैं 24,
नंबर का, लेकिन क्वेश्चन केमिस्ट्री के ज्यादा थे बॉटनी जूलॉजी से ज्यादा। जैसे इसमें लिखा है 24 की ये रहेगी, 23 की बॉटनी रहेगी और 23 की जूलॉजी रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ऐसा बिल्कुल 100% इसी में मत जाइए, आप लोग अपनी प्रिपरेशन कीजिए, सारी चीजें पढ़नी जो मैं बताऊंगी। अब देखिएगा, बेस्ट बुक्स फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। तो वो कौन सी बुक पढ़ें जिससे हमें ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ना होना पड़े, जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें सारी चीजें एक एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हम कर लें, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो देखिए, अगर हम बात करें केमिस्ट्री बुक्स की, तो आपको क्या करना है, इंटर लेवल पे केमिस्ट्री हो या बॉटनी जूलॉजी बायोलॉजी की हो, इंटर लेवल की अगर इंटरमीडिएट लेवल की तैयारी करनी है तो आपको एनसीईआरटी 11th और 12th की बुक उठानी है। उसमें केमिस्ट्री एनसीईआरटी 11th 12th की आपने केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बुक्स उठानी है और उसको अच्छे से पढ़ लेना है। उसका क्या है, नोट्स भी प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि एनसीईआरटी भी आप ये समझिए कि 40% 50% मेजर रोल निभाती है अल्टीमेट सिलेक्शन के लिए। तो आपने एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। आप कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी टीचर से आपको कहेगा कि आपने एनसीईआरटी पढ़नी ही है। नेक्स्ट है ग्रेजुएट लेवल की बात करें। देखिए अगर ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो इनऑर्गेनिक की ऐसी बुक्स जो इजी भी हो और जो आपके सारे एलटी का जो भी सिलेबस है वो आपको पूरा मिल जाए, तो उसके लिए क्या है, सबसे अच्छी बुक्स जो मैं कहूंगी, मलिक तुली मदान या फिर सत्य प्रकाश की आती है। इसमें भी सत्य प्रकाश, तुली, बसु मदान। आप देखेंगे इनऑर्गेनिक की तुली मदान की काफी रहती हैं अलग अलग एडिशन, तो आप कोई भी ले लेना तुली मदान की, आपको दिखाई भी दे रहा है इनमें से, अभी आप ले सकते हैं, आप चाहे तो लें, अदरवाइज मैं प्रोवाइड करा दूंगी ऑनलाइन। नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं दूंगी, मैं सीधे कहूंगी बहल एंड बहल पढ़िए, एस शांत की। देखिए सारे जो हैं बसु मदान और ये वाली जो हैं ये भी एस शांत की हैं, और एस शांत एडिशन की जो बुक्स हैं वो काफी इजी हैं। मुझे तो ये लगा कि चाहे वो बीएससी एमएससी हो, एस शांत की पब्लिकेशन की जो बुक्स होती हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहती हैं, इजी रहती हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक की एक बुक और है जगदम्बा एंड यादव की, और इसके अलावा एक प्रगति प्रकाशन की भी आप ले सकते हैं। बट बहल एंड बहल आप पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पूरी एक साथ है, वो कंबाइंड बुक्स बहुत अच्छी बुक्स है, तो वो आप ले सकते हैं। ऐसे ही फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें भी बहल बहल और तुली की आती है, अरुण बहल बहल और तुली की एक बुक आती है, वही एस चांद पब्लिकेशन की है ये भी बुक, ये आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक्स है ये। और दूसरी आप चाहें तो आरएल मदान ले सकते हैं, मैग्रो हिल की है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगी बट बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, बट ये बुक्स बहुत अच्छी है। बहल एंड बहल तुली मेरे हिसाब से तो आप ये लें, बहल एंड बहल एरशाद की ऑर्गेनिक और मलिक तुली और मदान की, इन दोनों में से तो कोई भी ले लो, दोनों अच्छी है। इसके अलावा जो है हमारे पास एक मदान और तुली की ही फिजिकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की बहल एंड बहल की आती है, क्वेश्चन और आंसर की एक सीरीज आती है। देखिए आपको डायग्राम में दिख जाएगा, तो इसमें क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं, तो ये भी आप ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज तो आप जितनी लगाएंगे आपके लिए उतना अच्छा है। एट लास्ट अगर हम बात करें बॉटनी और जूलॉजी की बात करें तो बॉटनी और जूलॉजी में बॉटनी के लिए आप ले सकते हैं, बहुत ही फेमस बुक है डॉक्टर बीपी पांडे। देखिए ये भी एस शांत की है, बहुत ही इसकी लैंग्वेज आपको आसान लगेगी, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और ये नहीं पढ़ना तो बेस्ट रहेगी प्रदीप या फिर दिनेश, जो कि नीट के लिए तैयारी होती है, उसमें वो कोई ऐसा टॉपिक होगा नहीं जो वो छोड़ दे, सारी चीजें और सारे ऐसे क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं वो सारे प्रदीप या दिनेश की दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, आप नीट की आप ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे जूलॉजी है, जूलॉजी के लिए बहुत फेमस बुक है डॉक्टर वीरबाला रस्तोगी है। इसके अलावा आप चाहें तो एस शांत का पब्लिकेशन की वीके अग्रवाल की आती है, तो ये भी इजी है, तो इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। फेमस ज्यादा रस्तोगी वाली है, लेकिन आप अग्रवाल भी ले सकते हैं, इसकी लैंग्वेज काफी इजी है। तीसरा जो मुझे अच्छा लगता है बॉटनी जूलॉजी पढ़ना, वो प्रदीप या दिनेश से पूरे टॉपिक भी क्लियर करता है। एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस रहते हैं ऐसे मतलब कंफ्यूज घुमा के आते हैं जो क्वेश्चन, वो सारे आपको प्रदीप और दिनेश में मिल जाएंगे। तो अगर आप ये बुक्स नहीं भी मिलती हैं तो आपको प्रदीप या दिनेश मिलेगी, वो आप ले सकते हैं। आपको जिसके अलावा बहुत सी ऐसी जगह है जहां सेकंड हैंड बुक्स मिल जाती हैं, 60% आप पे करेंगे आपको बुक्स मिल जाएंगी, मतलब पुरानी बुक्स होती हैं बट ऐसा है सही स्थिति में होती हैं। फेसबुक में भी कुछ लोग डोनेट कर रहे होते हैं, तो आप देख लीजिएगा, अदरवाइज आप लोग ले सकते हैं, कोई सेकंड हैंड आप ले लीजिएगा। प्रदीप की बुक्स काफी अच्छी हैं, और क्वेश्चन लगाने के लिए भी मैंने बता ही दिया है। और 100% सिलेक्शन लेना है तो मैं तो आपसे कहूंगी कि आप बैच जरूर ज्वाइन कीजिए, कम समय में आप बहुत कुछ सीख लेंगे और आपको लगेगा कि इस तरीके से भी पढ़ा जाता है केमिस्ट्री को, बॉटनी को, जूलॉजी को। आज के लिए इतना ही, और अपने फ्रेंड्स में प्लीज शेयर करें, आपसे रिक्वेस्ट है। और कमेंट भी करें, पता ही नहीं चलता कौन बच्चा इसे देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें और अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, फेसबुक में, जहां हो सके शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। जितने ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे फीस आपकी उतनी कम हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।